नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको ऋषि कपूर जी की कुंडली में ऐसे कौन से महान योग बने हुए थे जिनके कारण उन्होंने अपने जीवन में जो है बॉलीवुड के एक्टर के रूप में बन करके इतनी मशहूर हुए, नाम, ख्याति, यश, धन दौलत सबकी उन्हें प्राप्ति हुई। तो आखिर ऐसे कौन से योग बनते हैं और किस प्रकार की कुंडली रहती है कि जो है एक्टिंग के क्षेत्र में रहने के लिए जरूरी ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि योग रहता है। तो इस कुंडली में आज मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। सर्वप्रथम तो ऋषि कपूर जी एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत करी थी बॉबी फिल्म से 1974 में की थी। इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला, 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। और ऋषि कपूर जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। हर दिल पर इन्होंने राज किया और एक चॉकलेटी हीरो के रूप में यह फेमस रहे। और इन्होंने एक से एक शानदार फिल्में जो हैं बॉलीवुड को दी और आज भी हमारे बीच नहीं हैं। हमें बहुत दुख है, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। आज उनकी कुंडली से कुछ ऐसे तथ्य मैं आपके सामने उजागर करूंगी जिनको जानने से बहुत से हमें ज्ञान और सीख मिलती है। तो ऋषि कपूर जी की कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह योग बने हुए हैं जिनके कारण उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम तो जो जातक का जन्म है वो वृषभ लग्न में हुआ था और जो डेटा लिया गया है वह इंटरनेट से प्राप्त है। तो वृषभ लग्न का जन्म था जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वृषभ लग्न का स्वामी जो शुक्र है वह पंचम स्थान पर नीच राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर शुक्र जो है नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। अब इसके बाद आता है कि जातक की जो विद्या स्थान का स्वामी जो है शुक्र वहाँ पर नीच राशि में बैठा है और शनि भी विराजमान है। तो शनि भी इसी के कारण से जातक की विद्या में बाधा उत्पन्न हो गई और इन्होंने पढ़ाई में बाधा आई। और इसके बाद जो उन्होंने जो कला का क्षेत्र पकड़ा तो इसका कारक जो होता है वह बुध ग्रह होता है, क्योंकि पंचम और द्वितीय भाव का कारक हो कि बुध सूर्य के साथ जब भी रहता है तो ऐसे जातक जो रहते हैं कला, साहित्य, संगीत इन कार्यों से अपनी आजीविका से धन प्राप्त करते हैं। और इसके साथ एक बहुत बड़ा योग शुक्र शनि का योग, यानी कि भाग्येश और लग्नेश दोनों साथ बैठे हैं पंचम स्थान पर। तो ऐसा जातक जो रहता है अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने कला, अपने एक्टिंग के बल पर जो है अपनी दुनिया में फेमस होने वाला होता है, धन नाम कमाने वाला होता है। तो इस प्रकार से यह योग जो है पूरा बना हुआ है। और इसके बाद जो है शुक्र की दृष्टि लाभ में अपनी उच्च राशि को देख रही है। तो इसी प्रकार इस योग के कारण ही जातक अपने जीवन में सफल हुए, इतने अधिक और मशहूर और पॉपुलर हुए। और दसम स्थान का चंद्रमा जो रहता है वह कार्य सिद्ध कराने वाला कहा जाता है। जब भी चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पराक्रम का कारक है, पराक्रम का कारक होकर जब ग्रह दशम स्थान पर बैठता है तो कार्यों की सिद्धि देने वाला हो जाता है। इसीलिए इनका जो कला का जो फिल्मी दुनिया का सफर लगभग 2.5-3 साल से शुरू हो गया था और वह हम इसी क्षेत्र में वह आगे बढ़ गए। अब एक बात आती है कि आखिर पैतृक कार्य ज्योतिष में किसको कहा जाता है। तो पैतृक कार्य के लिए यह रहता है कि जब भी सूर्य और लग्न और धन का स्वामी युक्त रहेगा, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, द्वितीय और पंचम स्थान का स्वामी बुध है, वह सूर्य के साथ जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव रहता है जनता से, पब्लिक से संबंधित रहता है। इसीलिए उन्होंने इस भाव में रहने के कारण पैतृक कार्यों से उन्हें विशेष धन की प्राप्ति हुई। यानी पैतृक कार्यों से, यानी कि फिल्मी दुनिया से उनके खानदान के सभी लोग इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और सफलता की उन्होंने प्राप्ति की। जातक की कुंडली में मंगल भी राजयोग बना रहा है। तो इस प्रकार कुंडली में एक या अधिक योग और ग्रह अच्छे सुधर जाते हैं तो जातक का जीवन सुधर जाता है और जातक अपने जीवन में नाम यश कमाने वाला हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब राहु भाग्य स्थान पर रहता है तो जो है अचानक जीवन में तरक्की, सफलता और नेतृत्व कार्य में दक्ष बना देता है। तो अब इसके बाद एक वर्णन और आता है कि जातक की कुंडली में आखिर कौन कौन सी महादशाएं चली। तो जन्म के समय जो थी गुरु महादशा में जन्म हुआ, उसके बाद शनि महादशा चली, इसमें बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ा।
बुध की महादशा ने जातक को मान सम्मान एक्टिंग कला के क्षेत्र में मशहूर कर दिया। और इसके बाद केतु की दशा जो 7 वर्ष चली 95 से 2000, यह कुछ कष्टकारी रही। इसके बाद वर्तमान में जो महादशा चल रही थी 2002 से, वह थी शुक्र महादशा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि शुक्र महादशा जो थी वह लग्न का भी कारक था और 6वें स्थान यानी ऋण रोग और शत्रु। तो यहाँ पे रोग का कारक होकर के रोग की महादशा चल रही, तो इसी महादशा में जातक को रोग उत्पन्न हुआ और जातक को कैंसर रोग के कारण जो है अपने अंतिम जीवन में इस रोग के कारण मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो किस महादशा में कैसे योग घटित होते हैं मार्केस के, तो शुक्र महादशा में बुध का अंतर यानी कि जो अंतर चल रहा था वह 26/11/2018 से बुध का अंतर चल रहा था शुक्र महादशा में, और यह 26/9/2021 तक चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं और प्रत्यंतर दशा के अंदर हम जाते हैं तो शुक्र में बुध और बुध में मंगल का जब अंतर आया, क्योंकि मंगल भी जातक का मार्केस है, मतलब 7वें स्थान का स्वामी है और बलवान था, इसलिए और लग्न का शत्रु भी था, इसलिए इसने मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया इस महादशा में। तो जो महादशा प्रारंभ हुई वह 26/4/2020 से प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के 2-3 दिन के अंदर ही इस दशा ने अपना जो है कार्य दिखा दिया। तो इस प्रकार से जो मार्केस रहता है और जब बलवान होकर आता है तो व्यक्ति को इस जीवन से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस प्रकार से जातक को मार्केस के कारण जो है दुनिया से भी अलविदा कह गए और रोग से पीड़ित रहे। तो ये दोनों बातें भी स्पष्ट हो जाती हैं कि प्रबल मार्केस रहता है वह शारीरिक कष्ट व्यक्ति को पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से मैंने जातक की कुंडली का आपके सामने वर्णन किया। राजयोग भी बने हुए थे जिनका फल जातक को अपने जीवन में इतना सम्मान यश सभी भौतिक सुख संपदाओं से युक्त बनाया। रुचक योग, कल्पद्रुम योग, वेशी योग, नीच भंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण की राजयोग, इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो योग बने हुए थे, इन योगों ने जातक को इतना ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिनका नाम अमर है। आज सभी जिनको जानते हैं, और इस प्रकार से पाश योग ऐसे अनेक योग बने रहे जातक की कुंडली में जिनके कारण की जातक जो है इतने अधिक प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से मैंने कुंडली का वर्णन किया। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्योतिष का चैनल है। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु समस्त कार्य किए जाते हैं।